दोस्तों राजेश एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी थर्ड ईयर में एक नया टॉपिक लेके आए। यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट और टॉपिक का नाम है रीमान समाकल। अब अपन रीमान समाकल में पढ़ेंगे क्या होता है रीमान इंटीग्रल। बेटा रीमान इंटीग्रल में विभाजन होता है, मतलब पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या है, ऊपरी निम्न रीमान योग क्या है, अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल क्या है, इन चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में से यूनिट फर्स्ट है, 2-3 चैप्टर हैं, लेकिन इस चैप्टर में से दोनों क्वेश्चन आएंगे आपको फाइनल एग्जाम। समझ गए? तो एग्जाम की तैयारी के लिए अपन यदि इस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो अपना 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आपको याद ये रखना है कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक तैयार करने हैं। तो रीमान इंटीग्रल के अंदर सबसे पहले तो विभाजन मतलब पार्टीशन की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर सम ऑफ रीमान इंटीग्रल ऊपरी एवं निम्न रीमान योग पढ़ेंगे, फिर इस पर बेस कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मतलब आपको जो भी ये टॉपिक है इसमें 2-4 क्वेश्चन है, 3-4 थ्योरम। यदि ये तैयार आपने कर ली तो आप 100% 7 मार्क्स आपके तैयार हो गए। इस पूरी यूनिट के लिए सिर्फ आप इसी चैप्टर को यदि अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका अच्छा। चलो अपन चलते हैं अपने टॉपिक विभाजन मतलब पार्टीशन है। ओके चलो दोस्तों, तो अपना रीमान समाकल रीमान इंटीग्रल है। रीमान इंटीग्रल में विभाजन मतलब क्या है, पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या होता है, देखो आपको एक लाइन की देनी है लंब। ओके, आई इक्वल टू एक इंटरवल रहता है इसका आई इक्वल टू क्या रहेगा, ए बी एक इंटरवल। ठीक है, अंतराल ए बी का कोई विभाजन होता है। तो पार्टीशन में अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ए ले लेंगे x0 की इक्वल टू, और इस वाले पार्ट को ले लेंगे xn, ये हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे रहेंगे, जैसे x1 रहेगा, x2 रहेगा, मान लो r वापस ले लें xr-1 से xr, और ये हो जाएगा xn। ओके, अब आपको याद ही रखना ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट में निम्नक और उच्चक मतलब इनफीमम और सुप्रीमम रहेंगे। इसी को अपन कहेंगे स्मॉल एम आर, और इस पार्ट को अपन कहेंगे कैपिटल एम आर। इसे अपन यदि दर्शाएंगे तो इनफीमम से दर्शाएंगे और इसे किससे दर्शाएंगे, सुप्रीमम। ठीक है, तो ये जो हो गया इतना, ये अपना एक उपअंतराल हो जाएगा। उपअंतराल मतलब दोस्तों सब इंटरवल। ठीक है, इंटरवल क्या है, ए बी, और उसका सब इंटरवल क्या हो गया, xr-1 से xr, जिसे r का उपअंतराल कहते हैं। r सब इंटरवल अपन कहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन इस तरीके से ये लेस देन xn इक्वल टू कहाँ तक चलता है। अपन इसके सब इंटरवल ले लें। सब इंटरवल मतलब उपअंतराल। उपअंतराल क्या रहेंगे, देखो आप उपअंतराल रहेंगे जैसे x0 और x1 ले लें, x1 और x2 ले लें, x3 और x2 से x3 आ जाएगा। इस तरीके से ये जाएगा xr-1 से अपना कितना xr, वहाँ तक चलेगा xn-1 से x। इतने सारे इसके सब इंटरवल हैं। ओके, अब आप देखो, तो आपको जब भी विभाजन मतलब पार्टीशन की डेफिनेशन समझ में आए, लिखना हो, तो आपको याद ही रखना है कि आई इक्वल टू ए बी, अंतराल ए बी का कोई विभाजन, और विभाजन मतलब पार्टीशन मतलब पी रहेगा। तो किस तरीके से रहेगा विभाजन, पार्टीशन पी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे, x0 से लेकर x1 से लेकर x2 से लेकर कितने सारे एलिमेंट रहेंगे xn तक, इसमें एलिमेंट रहेंगे। ओके, तो पार्टीशन की डेफिनेशन आई इक्वल टू ए बी है, विभाजन पी इक्वल टू x0 x1 x2 xn, बहुत सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर, और ए इक्वल टू से x0 से लेके xn हो गया, r बार सब इंटरवल हो गया, xr-1 से कहाँ तक xr, इनफीमम और सुप्रीमम, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। अब अपन देखें तो इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 के कहाँ तक आएगा, लेस देन xn इक्वल टू b तक। x0 x1 x2 से लेकर ये इसके क्या हो जाएंगे, सब इंटरवल मतलब उपअंतराल हो जाएंगे। जैसे इसको इसके साथ मिला लो, इसको इसके साथ मिला लो, अगला आता जाएगा इस तरीके से ये करते। ओके, अब अपन इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऊपरी एवं निम्न रीमान योग। ठीक है, सम ऑफ अपर एंड लोअर या अपर एंड लोअर सम।
तो इसमें क्या रहता है, अपर एंड लोअर सम में एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू रहेगी। एलपीएफ मतलब निम्नक के लिए यूज होगा, इन्फीमम के लिए यूज होगा, और सुप्रीमम मतलब उच्चक, मतलब सुप्रीमम उच्चक के लिए यूज होगा। अब आप देखेंगे कि निम्नक और उच्चक की परिभाषाएं क्या, ठीक है। तो ऊपरी एवं निम्न रीमान योग, अपर एंड लोअर रीमान सम। अपन यदि लिख रहे हैं अपर एंड लोअर रीमान सम, इसकी डेफिनेशन में क्या रहेगा, जैसे एक रहेगा एलपीएफ। एलपीएफ रहता है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से स्मॉल एम आर इनटू डेल्टा एक्स आर। और यूपीएफ सुप्रीमम के लिए रहेगा, तो यूपीएफ आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल एम आर इनटू डेल्टा एक्स आर। अब ये डेल्टा एक्स आर होता क्या है, तो डेल्टा एक्स आर की वैल्यू रहती है अपनी एक्स आर माइनस, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स आर से रिप्रेजेंट होगा, कौन से में, आर बाय सब इंटरवल में। ओके, अब अपन इस पे एक थ्योरम करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, 100% आपको एग्जाम में मिलेगी। तो अब आपको जो मैं थ्योरम बताने वाला हूँ वेरी आईएम की थ्योरम है, उसे अपन, ठीक है दोस्तों। रीमान समाकल को आपको पार्टीशन से लेकर ऊपरी रीमान समाकल अपर एंड लोअर सम से लेकर थ्योरम का पूरा ओके। अब आप देखें तो एक थ्योरम है जो वेरी आईएम की थ्योरम है, वो थ्योरम मैं बोल दे रहा हूँ आपको। थ्योरम है यदि पी अंतराल ए बी का कोई विभाजन, ठीक, तथा एफ अंतराल ए बी पर परिभाषित वास्तविक मान फलन है और स्मॉल एम तथा कैपिटल एम इसके क्या है, निम्नक और उच्चक है, तब दर्शाइए कि, या इंग्लिश में एफ पी इज द सब इंटरवल ऑफ ए बी, if P be partition of AB and F be a real function, M and N are upper and lower Riemann integral, then so that किस तरीके से आएगी ये थ्योरम, स्मॉल m b माइनस a लेस देन इक्वल टू LPF लेस देन इक्वल टू UPF लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस। ये जो थ्योरम है ये आपके एग्जाम में 101% ठीक है। क्या है इसमें, पी ए बी का कोई विभाजन है, पी बी या पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, स्मॉल एम और कैपिटल एम उसके इनफीमम और सुप्रीमम है, मतलब निम्नक और उच्चक है। देन सो दैट, तब अपन इस को दर्शाना, इसे दर्शाने के लिए अपन यदि थ्योरम को प्रूव करें तो देखो दोस्तों, प्रूफ ले लिया मैंने। सबसे पहले मैं आपको इसमें समझाऊंगा, जैसे ये एक लमसम लाइन दी मैंने, यहाँ तक भी आ गई, ए इक्वल टू एक्स जीरो आ गया और यहाँ से आ गया एक्स एन इक्वल टू, ओके। इंटरवल ए और बी के बीच में बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे एक्स जीरो है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, मान लो यहाँ एक्स आर माइनस वन है और कितना है, एक्स आर। समझ गए आप। अब आपको इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर देना है, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है वो स्मॉल एम आर आ जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है वो कैपिटल एम आर आ जाएगा। समझ गए आप। अब अपन यहाँ से मान के चलेंगे, माना कि I इक्वल टू ए बी, ठीक है, माना कि P लिख लो, अंतराल ए बी का माना कि, ऐसा लिख लो, माना कि P I इक्वल टू ए बी का क्या है, कोई विभाजन, ठीक, कोई विभाजन है। इंग्लिश में लिखोगे लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। अब पी बी पार्टीशन हो गया इसका, तथा आप इसमें लिखेंगे स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर फलन एफ एक्स के अंतराल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर में निम्नक और उच्चक, क्या है, निम्नक और उच्चक, ठीक है। अब आपको याद ये रखना है कि अपन ने अंतराल ए बी का विभाजन पी ले लिया, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर फलन एफ एक्स के क्या ले ली, निम्नक और उच्चक, मतलब इनफीमम और सुप्रीमम। कौन से सब इंटरवल में है, उप अंतराल में है ये अपने एक्स आर माइनस वन से, मतलब, ठीक है। अब अंतराल ए बी का विभाजन हो गया और पूरा अंतराल ए बी एफ एक्स का विभाजन हो गया और इसका ये हो गया,
अब अपन इस तरीके से यदि इसे लेके चलेंगे तो इसमें कंडीशन बनेगी। फिर अपन लिखेंगे तब स्पष्ट है, देन क्लियर। तो स्पष्ट क्या होगा वो आपको देखना है। देखो अब अपन यदि अंतराल ए बी के निम्नक और उच्चक मान है तो वो क्या मान लेंगे, स्मॉल एम और कैपिटल एम। क्यों भाई, इसका क्या है स्मॉल एम आर और इसका कितना है कैपिटल एम आर है, तो इसका क्या हो जाएगा स्मॉल एम और इसका कितना हो जाएगा कैपिटल एम। तो अपन ने मान लिया माना अंतराल ए बी का एक विभाजन पी और उसमें क्या दे रखा है आपको, फलन एफ एक्स के जो निम्नक और उच्चक दे रखे हैं वो स्मॉल एम और कैपिटल एम है, और फलन एफ एक्स के उपअंतराल एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर में क्या दे रखे हैं स्मॉल एम आर और कैपिटल। ओके, तो इस लाइन को अपन अकेली बढ़ा देंगे, फलन एफ एक्स के निम्नक और उच्चक क्या है स्मॉल एम और कैपिटल एम। ठीक है, इनफीम और सुप्रीम। तब स्पष्ट है कि देन क्लियर दैट, क्या स्पष्ट होगा, स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर, ये आ गया, फिर ये आ गया लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल। अपन ऐसा करेंगे बेटा, इसमें दे देंगे टेकिंग समेशन आर इक्वल टू 1 से एन डेल्टा एक्स आर बोथ साइड, दोनों ओर यदि अपन इस चीज को ले लें, दोनों ओर लेने पर तो ये जाएगा सिग्मा आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम इंटू डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम इंटू डेल्टा एक्स आर। आ गया इतना। अब अपन डेल्टा एक्स आर की वैल्यू रख दें, क्या होगी एक्स आर माइनस, समझ गए दोस्तों। अब अपन यदि इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो आपको ध्यान देना है, देखो दो चीजें, तो जैसे एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू क्या होती है भाई, अपर एंड लोअर सम की हमने आपको डेफिनेशन बताई, ऊपरी एवं निम्न रीमान की, तो ये एलपीएफ बन जाएगा, ये यूपीएफ। कैसे ये होता है, क्योंकि एलपीएफ कहता है मैं ऐसा हूँ, कैसा है बेटा देखो, आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। ओके, और अपन दूसरा देखा एंड यूपीएफ, तो यूपीएफ क्या होता है बताओ, समेशन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर होती है दो वैल्यू, तो ये हो जाएगी एलपीएफ की वैल्यू, ये हो जाएगी यूपीएफ की, इस डेल्टा एक्स आर की वैल्यू दूसरा रख देंगे, तो अपन आर इक्वल टू 1 से क्या ले लें एन ले लें, और स्मॉल एम तो सेम रहेगा, डेल्टा एक्स आर कितना आ गया एक्स आर माइनस 1। ठीक, अब इसकी वैल्यू अपन ने रख दी कितनी एलपीएफ और इसकी रख दी यूपीएफ, और ये कैपिटल एम बाहर कर दो, आर इक्वल टू 1 से एम एक्स आर माइनस क्या आ जाएगा एक्स आर माइनस। अपन ऐसा कर सकते हैं, इस स्मॉल एम को भी भारी कर दिया, आर इक्वल टू 1 से एम स्मॉल एम। अब आर इक्वल टू 1 2 3 अपन इसमें बेटा पुट करेंगे। ओके, अब यदि अपन इसमें पुट कर रहे हैं तो देखो आप स्मॉल एम तो ठीक रहेगा, इसमें अपन ने 1 रखा तो x1 माइनस x0 हो गया, 2 रखा x2 माइनस x3, 3 रखा x3 माइनस x2, कहाँ तक जाएगा xn माइनस आ गया, x0 x1 हो गया। अब अपन ने यहाँ रखा 2 x2 x1 हो जाएगा, अब x3 x2 हो जाएगा। ओके, अब अपन देखा है तो ये आ गया अपना एलपीएफ, यहाँ जाएगा यूपीएफ, कैपिटल एम तो है ही, इसमें रखेंगे तो x1 माइनस x0 हो जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, x3 माइनस x2 हो जाएगा, कहाँ तक आएगा xn माइनस 1, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही इसमें देखो ये कैंसिल, तो ये आ गया स्मॉल एम xn माइनस हो जाएगा x0 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एलपीएफ लेस देन इक्वल टू हो जाएगा यूपीएफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम xn माइनस x0। अपन जानते हैं x0 की वैल्यू ये होती है और xn की वैल्यू b होती है, तो स्मॉल एम आ जाएगा b माइनस ए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एलपीएफ लेस देन इक्वल टू हो जाएगा यूपीएफ लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम b माइनस। आया आपको समझ में? तो अपने ये थ्योरम
सिद्ध हो गई। तो आपको रीमान इंटीग्रल में क्या करना है, रीमान इंटीग्रल मतलब रीमान समाकल में विभाजन मतलब पार्टीशन की डेफिनेशन। पार्टीशन होता क्या है, पार्टीशन के लिए p इक्वल टू अंतराल ab का एक विभाजन लेना है, तो एनी पार्टीशन लेना है, उसके सब इंटरवल किस तरीके से लेना है, x0 x1 x2 से लेकर xn तक। हमेशा स्मॉल m निम्नक, कैपिटल M उच्चक आएगा, स्मॉल mr निम्नक आएगा, कैपिटल mr उच्चक, स्मॉल m इन्फीमम या स्मॉल mr इन्फीमम, कैपिटल M या कैपिटल mr उसके सुप्रीमम आएंगे। बशर्ते fx इंटरवल ab में है तो स्मॉल m और कैपिटल M लेना है, और यदि वो इंटरवल xr-1 से xr में है तो स्मॉल mr और कैपिटल mr लेना है। तो इस तरीके से आपको ये थ्योरम सिद्ध करना है, वेरिया थ्योरम है। ओके, थैंक्स। फिर अपन अगली क्लास में